नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव में। और आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से हुई एक और डेवलपमेंट के बारे में। तो इंडियन नेवी आप देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी खबर छाप देती है जिससे भाई पूरी दुनिया में बज़ क्रिएट हो जाता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो लोग बौखला जाते हैं। हमारे एंटी इंडियन एलिमेंट्स सब परेशान हुए घूमते हैं कि भाई इंडिया ऐसा काम कैसे कर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ये सब काम हो रहा है। और ऐसी ही एक जो डेवलपमेंट है वो अभी कर ली गई है इंडियन नेवी की तरफ से। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, देसी पावर फॉर देसी वॉरशिप्स। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं देसी पावर के बारे में, यानी इंडिजिनस पावर के बारे में। बट रिगार्डिंग व्हाट, ये है मरीन टरबाइन रेवोल्यूशन के बारे में, मरीन टरबाइन इंजन के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के चलते हमने डिसाइड किया कि हमको अपने खुद के इंडिजिनस प्रोडक्शन करना होगा। अब वो चाहे इंजन हो, चाहे सब पार्ट्स हो, चाहे छोटे छोटे ही पार्ट्स क्यों ना हो, वो खुद भारत को बनाने पड़ेंगे। अब भारत उनको खुद बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पैसा भी लगेगा, उसमें आपको मेहनत भी लगेगी, और उसमें आपको इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए आपको प्रोक्योरमेंट भी इंडिजिनस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इसी थॉट के साथ चलते चलते जब भारत ने देखा कि हम बहुत सारे इंजन्स, अब भाई जैसे हमारे तेजस के इंजन्स हैं वो ऑलरेडी हमने यूएस के साथ डील की थी, तो वो कितने टाइम से अटके हुए हैं। फिर हमने कहा कि हम इससे परेशान हो गए भाई, हम एमका का इंजन खुद से बनाएंगे। फिर देखा कि उसमें एमका में टाइम लगेगा, बट वी नीड अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अभी इसी समय। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसे किसी देश के साथ वो इंजन बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो। तब हमने जर्मनी की बात की, और ऐसे ही ये इंजन की बात स्टार्ट हुई है जो टरबाइन इंजन्स होते हैं, ये शिप्स में जो लगते हैं। तो ये भी हम पहले कंसीडर कर रहे थे कि हम बाहर से कहीं से ख़रीद लेंगे, बट फाइनली बहुत सारे ऑप्शंस को कंसीडर करने के बाद इंडियन नेवी ने डिसाइड किया है कि हम अपना खुद का इंडिजिनस प्रोडक्शन करेंगे इन इंजन्स का। इंडियन नेवी लॉन्चेस इंडिजिनस 24 to 28 मेगावाट गैस टरबाइन मरीन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कहाँ हम इंजन खरीदने की सोच रहे थे, और अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम अपना इंजन खुद बनाएंगे तो सही, और उसके लिए प्रोग्राम भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, दैट टू ऑफ 24 to 28 मेगावाट। अब देखिए, इससे पहले अभी तक हम ये भारत में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इससे पहले ये आ कहाँ से रहा था इंजन, हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे। और अब ये कंट्री जो इसकी जानेंगे ना कि हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे, यू विल बी वेरी शॉक्ड। देखिए, फॉर डेकेड्स द इंडियन नेवी has depended on imported marine gas turbines, notably the Ukrainian Zorya Masproket engines M36E series and the General Electric LM2500 from US. यूएस से हालांकि ये वाले इंजन्स ना कम आते हैं। वी हैव 3 टॉप इंजन्स, उसके भी बारे में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के बेस्ट कौन कौन से इंजन्स हैं। बट यूएस से ये वाले इंजन्स कम आ रहे हैं। हम प्राइमरली यूक्रेन से ये इम्पोर्ट कर रहे थे। इट वॉज बोथ वाइटल फॉर वॉरशिप्स इंक्लूडिंग दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स एंड स्टेल्थ फ्रिगेट्स लाइक शिवालिक एंड प्रोजेक्ट 17A। अब हम अपनी वीडियो में प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात पहले से ही कर चुके हैं कि भाई हम उसका 70% इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो 70% तो हो गया, लेकिन उनके लिए जो इंजन आ रहा था वो बाहर से आ रहा था, वो यूक्रेन से आ रहा था। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम वो इंजन भी अब खुद भारत में बनाएंगे। डेवलपमेंट के रोड मैप की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोटोटाइप फेज़ होता है। प्रोटोटाइप फेज़ आएगा, फिर उसके बाद उसका हम बल्क प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और फाइनली फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, मतलब हम किसी और के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। ये टेक्नोलॉजी को बाहर भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज हाल एंड भेल alongside private industry leaders and R&D institutions like GTRE are expected to play pivotal roles. अब हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि भाई डिफेंस में ना अचानक से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से, लाइक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अब इतना डिफेंस में पहले बहुत रिस्ट्रेंट रहता था, बहुत कॉन्स्ट्रेंट रहता था कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री नहीं देंगे, बट अब इट हैज़ बीन रिवर्स्ड। अब प्राइवेट प्लेयर्स को एक स्मूथ रास्ता दिया जाता है कि आप आइए, अपना एक्सपर्टीज़ दीजिए, जल्दी से जल्दी काम कीजिए और रेड टेपिज्म को ख़त्म करें, क्योंकि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इंडिजिनस एफर्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास GT आ रही है, एंड वी हैव KMGT, गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट अंडर DRDO। भाई ये भी अपने इंजन्स बना रहे हैं। इट इनिशियली रीपर्पस्ड कावेरी एसरो इंजन कोर इनटू अ मरीन वर्जन।
तो उसको हमने कावेरी मरीन गैस टरबाइन बोला। मतलब इन्होंने क्या किया भाई, जो कावेरी का इंजन था, कावेरी क्लास का, उसको इन्होंने मरीन गैस टरबाइन इंजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। दिस डेवलपमेंटल इंजन हैज़ बीन टेस्टेड अप टू 12 मेगावाट। ये तो 12 मेगावाट है, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कितना मेगावाट है, 24 से 28 मेगावाट, यानी वी आर डबलिंग द कैपेसिटी एडिकेट फॉर अर्लियर जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स। लेकिन अब की जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके लिए तो भाई आपको हाई मेगावाट और हाई पावर चाहिए होगी, और इसीलिए अब इसको डिसाइड किया गया कि भाई हम 24 से 28 मेगावाट का एक इंजन बनाएंगे, बट उसका प्रोडक्शन भी इंडिजिनस करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है इंडिजिनस प्रोडक्शन करने से? ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस मिलती है, कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि आप भाई भारत से सामान उठाओगे, भारत में ही बेचोगे। टेक्नोलॉजिकल लीप मिलेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इकोसिस्टम सिनर्जी होती है कि जब हमारे यहीं से प्रोक्योरमेंट हो रही है, यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर उसके बाद जो भी रिपेयर का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो भी भारत से ही हो सकता है, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The indigenous program aims to design and develop 24 to 28 megawatt class marine gas turbine engines, specifically tailored to Indian naval requirements. This power range is crucial for destroyers हों, फ्रिगेट्स हों, या जो हम आने वाले समय के लिए भी लार्ज कॉम्पिटेंट्स बनाएंगे, लार्ज सरफेस कॉम्पिटेंट्स होंगे। तो देखिए ये बेसिकली चल क्या रहा है, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब विजन आगे का लेके चल रहे हैं। ये इंजन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जो वॉरशिप्स डेवलप की जाएंगी, जो फ्रिगेट्स डेवलप किए जाएंगे, उनमें भी ये इंजन काम कर सकें। तो इट इज़ फार साइटेडनेस कि भाई दूर का सोच के चल रहे हैं। दैट रिक्वायर हाई एंड्योरेंस, रिलायबिलिटी, रैपिड एक्सेलरेशन। और ये इंजन कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। अभी रिसेंटली भाई टरबाइन इंजन हमने बनाया, इट वाज अप्रूव्ड जुलाई 28 को ही। तो हमने देखा था कि उसकी पावर कितनी थी, 12 मेगावाट की। तो भाई उन्होंने 12 मेगावाट का इंजन बनाया, उसको अप्रूव कराया जुलाई में, और अगस्त में यानी एक महीने के अंदर एक दूसरे प्रोग्राम को भी लॉन्च कर दिया है कि अब हम 28 मेगावाट तक का एक इंजन बना के तैयार कर देंगे। और इसको मेक वन कैटेगरी ऑफ इंडियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर या डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर रखा गया था। भारत फोर्ज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर मरीन गैस टरबाइन इंजन। अब ये सब भाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये सबको इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। द ओनली रीज़न इज़ टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर, सो दैट इंडिया बिकम्स सेल्फ रिलायंट। और कल को अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो भारत को किसी और के मुंह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारत को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार तेजस के इंजन्स तो अभी तक नहीं आए हैं, व्हाट इफ वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रेजेंट नाइट, तब क्या होगा, तब हम तेजस को कैसे उड़ा पाएंगे। इसीलिए हमने स्टार्ट किया था एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम आपको 2 तरीके की लिस्ट देंगे, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट होगी, उसमें जो जो हम सामान डाल देंगे वो आपको भारत से ही खरीदना पड़ेगा, नो मैटर वॉट। आप किसी लोकल वेंडर से खरीदें, आप किसी बड़े वेंडर से खरीदें, वो आपका काम है, लेकिन जो जो उस लिस्ट में सामान होगा वो भारत से ही आएगा। एक्सपीरियंस स्मॉल बिजनेसेस प्ले वाइटल रोल इन मेजर एक्विजिशन प्रोग्राम। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई लोकल वेंडर्स हों या बड़े लोग हों, जो भी उसका एक्विजिशन होगा वो भारत में से ही होगा, भारत के लिए ही होगा। इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्स्ट्रा मिलिट्री बजट। तो अब ये देखिए क्या हुआ कि सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, तो उसके बाद हमने कुछ चेंजेस और बढ़ा दिए, कुछ चेंजेस और किए, और एक्चुअली जो डिफेंस को लेकर इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट था वो बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल थी उसने कुछ चेंजेस अप्रूव किए कि भैया आप इस लिस्ट को बढ़ाइए और नए से नए अपने भारत में से प्रोडक्ट उठाइए और भारत के लिए ही उन प्रोडक्ट्स को बनाइए। अब इनको वर्ल्ड के जो अदर इंजन्स है उसके साथ कंपेयर किया जाए तो हमने पहले डिस्कस किया कि भाई 3 इंपॉर्टेंट इंजन्स हैं, टॉप नॉच जो बोला जाता है पूरे विश्व में। सबसे पहला है रोल्स रॉयस जो यूके का है। अब ये मोस्ट पावरफुल है, ये हाई पावर टू वेट रेशो है, सुपीरियर एफिशिएंसी के साथ आता है, और मॉडर्न और हाई एंड वॉरशिप्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड वाला इज़ ऑफ यूएसए, मोस्ट वाइडली यूज्ड मरीन गैस टर्बाइन इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज्ड सो वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी एंड ईजी मेंटेनेंस, और ये फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स दोनों में यूज़ किया जाता है। फिर आता है थर्ड वाला वो इंजन है जो हम अभी वो कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे, कहाँ से, यूक्रेन से।
यूक्रेन में क्या है, इट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन इन सोवियत। मतलब यूक्रेन भाई सोवियत यूनियन के साथ था, और तो फिर सोवियत यूनियन के साथ था तो उनको टेक्नोलॉजी भी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, उनको पहले से पता था। तो तब से वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और जो एक ऑपरेशनल यूज़ एफिशिएंसी होती है वो उनकी डेकेडल है, मतलब बहुत सालों से चलती आ रही है ऐसी इंजन्स की। इसीलिए दुनिया में थर्ड बेस्ट इंजन जो है वो यूक्रेन का माना जाता है, एंड दैट इज़ वाई वी वर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ इंजन्स फ्रॉम यूक्रेन। अब यूएसए के तो थोड़े महंगे होते हैं इसलिए वहाँ से कम इम्पोर्ट किया जाता है, बट इनके पास यूक्रेन की तरफ से हमारे पास बहुत आ रहे थे। बट अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई, आपके पास सप्लाई चेन रेजिलियंस नहीं है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद टैरिफ्स का इशू आ रहा है, इधर उधर से घुमा के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी डील्स को रोका जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो और क्या ऑप्शन है आपके पास। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है यूक्रेन की, वो लिमिट कर रही है उसकी अवेलेबिलिटी, उसके इंजन की अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट टू अदर इम्पोर्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो जब इम्पोर्ट रिलायबल नहीं होगा तो भाई क्या करेंगे। जब हम बाहर से कुछ नहीं मंगा सकते तो आप घर पे चाय कॉफ़ी बनाइए, घर पे पिए, घर पे खाना बनाइए, घर का खाना खाइए। एंड दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ फॉलोइंग, कि अगर बाहर से कुछ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।